दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ताजा रिपोर्ट पर हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में छिड़ चुके उस महायुद्ध का पहला अध्याय है, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। यह वह जंग है जो वॉशिंगटन की व्हाइट हाउस मीटिंग से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम से लेकर मुंबई के टेक पार्क्स तक हर जगह चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और यह सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल संप्रभुता की जंग है। वो जंग जिसमें जीत का मतलब है सिर्फ डेटा की सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान की रक्षा। और इस बार मैदान में उतरा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। अगर आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें डिजिटल आजादी जिंदाबाद। दोस्तों, दशकों से दुनिया के डिजिटल डेटा का बड़ा हिस्सा अमेरिका की कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास जाता रहा है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सिर्फ ऐप्स नहीं बल्कि सूचना के साम्राज्य के दरवाजे हैं। इनसे अमेरिका ने पूरी दुनिया के लोगों की आदतें, सोच और व्यवहार अपने सर्वरों में कैद कर लिया। हम क्या सर्च करते हैं, किसे मैसेज करते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे बात करते हैं, यहां तक कि हमें कौन सी खबरें पसंद है, सब कुछ इन अमेरिकी कंपनियों को पता है। और यह जानकारी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस, 140 करोड़ लोग जब किसी के हाथ में हो तो इसका मतलब है अरबों डॉलर की कमाई और राजनीतिक प्रभाव। और यही वजह है कि जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो उनका सोचना था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है जो झुकता नहीं बल्कि पलटवार करता है। और इस बार पलटवार इतना तेज था कि व्हाइट हाउस के सलाहकार भी चौंक गए। भारत ने तुरंत उन सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी जिन पर अमेरिका भारत पर निर्भर था। नतीजा, अमेरिकी सप्लाई चेन में भूचाल, बड़े उद्योगपतियों के चेहरे पीले पड़ गए और अमेरिकी मीडिया ने पहली बार हेडलाइन लगाई, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआती झड़प थी। असली युद्ध का मैदान है डिजिटल वर्ल्ड। अब तक हम सुबह उठते ही गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। हमारे बच्चों के होमवर्क से लेकर बिजनेस प्रोजेक्ट तक सब इन्हीं के जरिए होता था। हमारा हर फोटो, वीडियो, मैसेज, सर्च सब कुछ अमेरिका के सर्वर पर जाता था। यानी हम डिजिटल गुलामी में जी रहे थे। भारत ने ठान लिया अब और नहीं। और इसी संकल्प का नतीजा है कॉमेट, भारत का अपना स्वदेशी गूगल। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि डिजिटल आजादी का बिगुल है। लॉन्च के पहले 24 घंटे में ही कॉमेट को 100 देशों में डाउनलोड किया गया। सिलिकॉन वैली में आपात बैठकें बुलाई गईं, अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर गिरने लगे और अमेरिकी पत्रकारों ने खुलकर कहना शुरू किया कि गूगल की बादशाहत खतरे में है। कॉमेट में वो सभी खूबियां हैं जो इसे गेम चेंजर बनाती हैं। आपका डेटा भारत में रहेगा, कोई चोरी, जासूसी या सेंसरशिप नहीं। ये 23 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। एआई से लैस है जो आपकी पसंद सीखेगा और मातृभाषा में ऑडियो और वीडियो में जवाब देगा। यह डेटा खपत कम करेगा ताकि गरीब से गरीब यूजर भी लंबे समय तक इंटरनेट चला सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था तो कमेंट पे यस लिखें और ताजा रिपोर्ट को भी सब्सक्राइब करें। चीन ने पहले ही गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर अपने ऐप्स लॉन्च किए थे। भारत ने भी वही कदम उठाया। लेकिन फर्क यह कि भारत अपने ऐप्स को सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी उतार रहा है। पहले चरण में कॉमेट को 32 देशों में लॉन्च किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अरब देश और कई अफ्रीकी राष्ट्र। यानी भारत सिर्फ अपने डेटा की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि डिजिटल एक्सपोर्ट पावर बन रहा है। अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी है। गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं। अगर भारत ने इन सेवाओं को बंद कर दिया और कॉमेट ने उनकी जगह ले ली तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि डिजिटल सत्ता पर चोट होगी।
कॉमेट तो बस शुरुआत है। भारत अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वर्जन भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मतलब हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो भारत के सर्वर पर, भारत के कंट्रोल में। और खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है ताकि इस विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन सवाल यह है, जब भारत डिजिटल मोर्चे पर मजबूत स्थिति में है तो क्या उसे नेगोशिएशन करना चाहिए या इस मौके का फायदा उठाकर स्थायी डिजिटल आजादी सुनिश्चित करनी चाहिए? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए कीमती है। कमेंट में लिखें और ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको ले चलते हैं इस डिजिटल क्रांति की गहराई में, जहां कॉमेट के लॉन्च ने सिर्फ टेक्नोलॉजी के खेल को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ताकत के समीकरण को बदलना शुरू कर दिया है। दशकों से अमेरिका ने डेटा के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर एक अदृश्य नियंत्रण कायम रखा था। गूगल का सर्च इंजन हमारी जानकारी का पहला दरवाजा था। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हमारे सामाजिक रिश्तों और पसंद नापसंद को मापने का पैमाना बना लिया था। ट्विटर ने हमारी राय और राजनीतिक सोच को प्रभावित करने का जरिया बनकर काम किया और व्हाट्सएप ने हमारी निजी बातचीत को अपनी सर्वर लॉग फाइलों में सहेज कर रखा। इस दौरान भारत की भूमिका मुख्य रूप से एक उपभोक्ता की थी। हम इन सेवाओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनके पीछे का ढांचा और नियंत्रण हमेशा विदेशी हाथों में था। नतीजा यह हुआ कि चाहे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, चाहे हमारा आईटी सेक्टर दुनिया में छाया, लेकिन असली डेटा की ताकत हमेशा हमारे बाहर रही। अब कॉमेट के आने के साथ यह तस्वीर बदलने लगी है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक है, क्योंकि जब कोई देश अपने नागरिकों के डेटा पर खुद नियंत्रण कर लेता है तो उसकी बातचीत की ताकत, उसकी वैश्विक पोजीशन और उसकी सुरक्षा तीनों एक साथ मजबूत हो जाती हैं। कॉमेट का लॉन्च होते ही अमेरिका में एक तरह की बेचैनी फैल गई। सिलिकॉन वैली के बड़े दफ्तरों में आपात मीटिंग्स होने लगी। कई अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ ने सीधे अपने सरकारी संपर्कों को फोन किए और दबाव बनाया कि भारत से बात कर स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। कॉमेट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के लिए डिजाइन किया गया है। पहले चरण में इसे 32 देशों में उतारा जा रहा है और इन देशों के यूजर डेटा को उन्हीं के भीतर स्टोर किया जाएगा। इस मॉडल से भारत ने यह संकेत दे दिया कि वह न सिर्फ अपने नागरिकों का डेटा सुरक्षित रख सकता है बल्कि दूसरों का भरोसा भी जीत सकता है। ताजा रिपोर्ट आपको बता रही है कि यह कदम भारत को डिजिटल सर्विसेज का निर्यातक बनाएगा। जैसे पहले हम सॉफ्टवेयर सेवाओं में दुनिया का भरोसा जीत चुके थे, वैसे ही अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में भी हम झंडा गाड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए तो कमेंट में लिखें, भारत डिजिटल महाशक्ति। कॉमेट का सबसे बड़ा तकनीकी फायदा इसका इंटीग्रेशन है। यह आपकी पसंद नापसंद, सर्च पैटर्न, भाषा की प्राथमिकता सब सीखेगा और फिर उसी आधार पर आपको कंटेंट सुझाएगा। आप बोलकर सवाल पूछेंगे और यह आपको आपकी मातृभाषा में टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो में जवाब देगा। और तो और यह आपके इंटरनेट डेटा की खपत भी कम करेगा, जिससे दूर दराज के गांवों में रहने वाला गरीब यूजर भी लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेगा। कॉमेट का यह पहलू भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करेगा। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों का अधिकार नहीं रहेगा बल्कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु समेत 23 भाषाओं में हर भारतीय अपनी भाषा में जानकारी हासिल कर सकेगा। ताजा रिपोर्ट के सूत्र बताते हैं कि सरकार का अगला कदम एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप, एक भारतीय सोशल मीडिया नेटवर्क और एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के भारतीय विकल्प होंगे। इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में हमारी निजी बातचीत, हमारी तस्वीरें, हमारे वीडियो सब भारत के सर्वरों पर होंगे और किसी भी विदेशी कंपनी के पास हमारी निजी जानकारी तक पहुंच नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका में इस समय तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है ताकि इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत इस वक्त डिजिटल मोर्चे पर जीत की स्थिति में है तो क्या उसे नेगोशिएशन करना चाहिए?
या फिर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिजिटल आजादी को हमेशा के लिए पक्का कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको इस ऐतिहासिक जंग के हर मोड़ से रूबरू कराते रहेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि कॉमेट के आने से भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भविष्य कैसे बदलने वाला है, क्योंकि यह महज एक सर्च इंजन नहीं बल्कि आने वाले दशकों का डिजिटल रोडमैप है। कॉमेट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने भारत को डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता से निर्माता की भूमिका में ला खड़ा किया है। पिछले 30 सालों से भारत का आईटी सेक्टर दुनिया भर में सॉफ्टवेयर और सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन हमारे पास अपना कोई वैश्विक स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। कॉमेट के साथ यह कमी पूरी हो गई है और यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी गहरा असर डालेगा। सोचिए, अभी तक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भारत से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाकर अमेरिका ले जाती थी। अब वही पैसा भारत के भीतर घूमेगा। इसका मतलब है नए स्टार्टअप्स के लिए फंड, लाखों युवाओं के लिए रोजगार और छोटे शहरों तक डिजिटल अवसरों की पहुंच। ग्रामीण भारत में भी अब लोग अपनी भाषा में सटीक जानकारी पा सकेंगे। किसान मौसम और बाजार भाव की अपडेट तुरंत ले सकेंगे। छात्र अपने पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना भाषा की बाधा के कर सकेंगे और छोटे व्यापारी अपने उत्पादों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए देश विदेश में बेच सकेंगे। ये सिर्फ एक सर्च इंजन का असर नहीं बल्कि एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार कॉमेट के आने से भारत का ट्रेड बैलेंस भी सुधरेगा, क्योंकि विदेशी डिजिटल सेवाओं पर हमारा खर्च घटेगा। और यही नहीं, यह कदम भारत को डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल पॉलिसी के मामले में भी वैश्विक लीडर बना सकता है। जैसे यूरोप ने जीडीपीआर के जरिए डेटा सुरक्षा का मानक तय किया, वैसे ही भारत भी कॉमेट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल संप्रभुता का नया मॉडल दुनिया को दिखा सकता है। इस बदलाव का असर कूटनीतिक स्तर पर भी होगा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अब भारत के साथ डिजिटल बातचीत में बराबरी का व्यवहार करने को मजबूर होंगे और जिन देशों के पास अपनी डिजिटल ताकत नहीं है वे भारत के साथ साझेदारी की राह देखेंगे। यह साझेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि व्यापार, रक्षा और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों तक फैलेगी। दोस्तों, यह समय भारत के लिए वही है जो 1947 में राजनीतिक आजादी के समय था। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आजादी डिजिटल है, इसीलिए हम इसे 2025 की डिजिटल क्रांति कह सकते हैं। जब आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी तो वे कहेंगी कि यही वह साल था जब भारत ने डिजिटल गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आत्मनिर्भरता की मशाल थाम ली। ताजा रिपोर्ट आपको यह भी बता रही है कि कॉमेट की सफलता के बाद भारत में निवेशकों का रुझान तेजी से बदल रहा है। विदेशी निवेशक भी भारतीय डिजिटल स्टार्टअप्स में पैसा लगाने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का ग्राहक नहीं बल्कि इनोवेशन का निर्माता है। यह बदलाव आने वाले 10 सालों में भारत को विश्व की टॉप 3 डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में ला सकता है। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि इस बदलाव के केंद्र में सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि आम भारतीय नागरिक है। अब हर भारतीय को यह भरोसा होगा कि उसका डेटा, उसकी जानकारी और उसकी निजता सुरक्षित है और उसके देश के नियंत्रण में है। यही भरोसा किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इसलिए ताजा रिपोर्ट आपसे कहता है कि इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, कॉमेट को अपनाएं, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दें और दुनिया को दिखाएं कि भारत सिर्फ तकनीक का हिस्सा नहीं बल्कि उसका नेतृत्व करने वाला देश है। दोस्तों, अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो अभी ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भारत डिजिटल महाशक्ति, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको इस ऐतिहासिक यात्रा के हर मोड़ पर अपडेट देते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे एक छोटे से डिजिटल कदम ने पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। ये वो यात्रा है जिसमें मंजिल सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल आजादी है।